एक बार फिर से राजस्थान में राजनीति बहुत गर्मा गई है, पर ये कांग्रेस की बात है। कैसे पायलट साहब और गहलोत के बीच में फिर से लोग दूरियां बताने लगे हैं, फिर से बड़ी बड़ी अलग अलग बातें होने लगी हैं। कौन दिल्ली में बात कर रहा है, किसके लिए बात कर रहा है, वो अलग ही मैटर चल रहा है। और आपने देखा कि पायलट साहब तो थोड़ा बच रहे हैं, कई मुद्दों से बच रहे हैं। कल तो हम आपको बता रहे थे मेवाराम के मुद्दे से भी बच रहे हैं। तो आज यही बात करते हैं कि कौन कांग्रेस को, राजस्थान कांग्रेस को साथ लेकर जा रहा है और कौन बड़ी बड़ी घपलेबाजी कर रहा है। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करेंगे। वरुण बंसाली सर हमारे साथ है, क्या बोलेंगे सर? देखिए सोनिया, सबसे जरूरी राजस्थान की कांग्रेस में समझना ये जरूरी है कि ये कांग्रेस के जो दो फाड़ हुए हैं, इन दो फाड़ों में आलाकमान के लिए और कांग्रेस पार्टी के लिए कौन बेहतर है हम्म, और कौन दीमक है जो कांग्रेस को खा रहा है, खत्म कर रहा है। हम्म, सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट की जो ब्रिगेड है हम्म, वो युवाओं की ब्रिगेड है। हम्म, आप देखेंगे, मुकेश भाकर से लेकर इंद्राज गुर्जर से लेकर आ, आपको बहुत सारे, अभिमन्यु पूनिया से लेकर कई सारे आपको नेता इस ब्रिगेड में मिलेंगे। हम्म, और न सिर्फ युवा, वो नेता जो बुजुर्ग हैं वो भी कांग्रेस के स्तंभ हैं। जैसे हेमाराम चौधरी हुए, हम्म, जैसे ओला हुए, ब्रिजेंद्र ओला हुए। हम्म, तो इस तरीके से जो सचिन पायलट की ब्रिगेड है, उन्होंने कांग्रेस को ज्यादातर जीत दी है। हम्म, जीत देने के साथ साथ कांग्रेस को हमेशा आगे बढ़ाने की बात की है। हम्म, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ब्रिगेड को अगर देखें, हम्म, तो आज तक पूरी कांग्रेस में, मैं सिर्फ राजस्थान की बात नहीं कर रहा, पूरे भारत की कांग्रेस में जो सबसे बड़ी गद्दारी हुई, वो कौन सी गद्दारी थी? वो 25 सितंबर की गद्दारी थी, जो तारीख हाल में गुजरी है। वो गद्दारी किसने की? वो गद्दारी गहलोत ब्रिगेड ने की। आज तक जितनी भी बैठकें हुई, उसमें एक ही बात पे रेजोल्यूशन निकला कि जो अलाकमान कहेगी वो हम करेंगे। 25 सितंबर की वो बैठक सबसे बड़ी दगाबाजी थी आलाकमान और कांग्रेस के साथ, जब आधे से ज्यादा विधायक हम्म, इस्तीफा दे दिए हम्म, और बाद में पता चलता है कोर्ट में कि वो दबाव में था। इससे बड़ी गद्दारी, और वो भी तब जब पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था। ये सब होने के बाद भी आप देखिए कि किस तरीके से आज तक पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत को कांग्रेस जिम्मेदारियां दे रही है, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके अलावा और कई ऐसे वाकये हुए जो बताते हैं कि कौन असल में गद्दार है, असल में कौन दीमक है और असल में कौन निष्ठावान है। आप देखिए, कांग्रेस पार्टी का ऊपर से, आलाकमान से सीधा ऑर्डर था कि कोई भी मीडिया में कुछ भी ऐसा नहीं कहेगा जो पार्टी का डिवाइड बताए। हम्म, ये तब फरमान था जब लोकसभा चुनाव आने वाले थे। किसी ने कोई ऐसी हरकत नहीं की। सिर्फ और सिर्फ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुजरात में जाकर एक निजी चैनल को फिर से एक इंटरव्यू देकर कहा कि गद्दार तो सचिन पायलट है। ये सारे कृत्य बताते हैं कि कांग्रेस को अंदर से कौन खत्म करना चाह रहा। जबकि सचिन पायलट अपनी निष्ठा का कितना उदाहरण दे। हर बार उन्होंने उनको कोरोना कहा, नाकारा कहा, निकम्मा कहा, उन्होंने जवाब में पितातुल्य कहा। हर बार उन्होंने कांग्रेस को आगे बढ़ाने की बात की, हम्म, लेकिन बार बार लगातार कांग्रेस को अंदर से जाकर खत्म करने की कोशिश कौन करता है, ये बार बार सामने आता है, लेकिन फिर भी आलाकमान कोई एक्शन नहीं लेती। यही वजह है कांग्रेस के पास लोग होते हुए भी वो उतनी आगे नहीं बढ़ रही जितनी आगे बढ़नी चाहिए थी। तो सर एक बात बताइए ना, फिर क्यों ऐसा पायलट साहब के साथ होता है कि
इतना करने के बावजूद, और हमने तो कुछ खासा उनको गुजरों के बीच इतना देखा भी नहीं। ये सवाल हमेशा मन में था सर। ये बताइए फिर क्यों उनको गुजरों का नेता बोल देते हैं? मैं जहां जाती हूँ रिपोर्टिंग पे, आप तो साक्षी हैं, आपने तो देखा है कि कई लोग बोल देते हैं। जोधपुर गए तो सर जोधपुर में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने बोल दिया वो तो गुजरों के नेता है, और ये बात सच्ची है। कई लोग बोल देते हैं। अभी आप देखिए जो उनका बर्थडे मनाया गया वहां पर भी ये सवाल कई पत्रकारों ने किया। मैंने देखा धीरज गुजर से किया, मनीष यादव से किया, या नील चोपड़ा से किया, सबसे पूछा कि देखिए, सर मैं यहाँ आपको एक बात बताता हूँ। यहाँ कहने वाले कहते हैं, हम्म, लेकिन देखने वालों को तो दिखता है। हम्म, चलिए, आज हम इस बात पर भी बात करते हैं कि क्या सचिन पायलट सिर्फ गुर्जरों के नेता है। हम्म, सबसे पहले चलते हैं दौसा में। हम्म, मुरारी लाल मीणा को हम्म। आज जो भी है वो किसने बनाया? हाँ वो यही कहते मीणाओं हैं। ने किसके नाम पर मुरारी लाल मीणाओं को वोट दिए? क्या वो गुर्जर थे? हम्म, क्या सचिन पायलट का प्रभाव नहीं था जिसकी वजह से हम्म, किरोड़ी लाल मीणा जो कह रहे थे मैं तो 7 सीटें जिता दूंगा, अपने भाई को नहीं जिता पाए? क्या वो सचिन पायलट का प्रभाव नहीं था? हम्म, फिर थोड़ा सा और इसी बेल्ट में चलिए तो देखिए, डीसी बैरवा क्या गुर्जर थे? हम्म, या डीसी बैरवा के समर्थक गुर्जर थे? कैसे हेमाराम जीते? चौधरी। कैसे जीते डीसी बैरवा? ब्रिजेंद्र ओला को लीजिए, झुंझुनू में आ जाइए। जाट बेल्ट में किसी भी दूसरे जाट नेता से ज्यादा प्रभाव सचिन पायलट का था। हम्म, उसकी वजह से ब्रिजेंद्र ओला बहुत जबरदस्त तरीके से जीते। फिर आ जाइए आप बाड़मेर में, हम्म, हरीश चौधरी ले लीजिए, हेमाराम हेमाराम चौधरी ले चौधरी। लीजिए, उमेदाराम बेनीवाल ले लीजिए, कैसे जीते? हम्म, वो छोड़िए, आप आ जाइए भरतपुर में। हम्म, विश्वेंद्र सिंह एक वक्त पर अपनी जीत का सारा क्रेडिट सचिन पायलट को देते थे। हालांकि बाद में उन्होंने पासा पलट लिया, उसके बहुत सारे रीजंस होंगे, लेकिन क्या वो गुर्जर थे? तो मीणा गुर्जर नहीं थे, जाट गुर्जर नहीं थे, और सचिन पायलट का सर तो बोलबाला कौन सब बना रहा है जगह। ये? कौन बना रहा है ये छवि? कौन देखिए, बना रहा है सचिन पायलट? प्रोपोगेंडा फोर्स काम कर रही है। किसकी है सर? ये बिल्कुल उन्हीं की है जो नहीं चाहते। सब कुछ छोड़ के कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया, सीएम की कुर्सी को छोड़ दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद को छोड़ दिया, सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट से दुश्मनी निकालनी। 1 साल भी मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे। ये उन्हीं का प्रोपोगेंडा है। आप इस बात को समझिए कि हरियाणा में बैठी कोई सरपंच कहती है कि हमें तो सचिन पायलट पसंद है। बेंगलोर में कहते हैं कि हम तो सचिन पायलट के फैन हैं। कांग्रेस क्यों सचिन पायलट को दिल्ली भेजती है, क्यों उन्हें उत्तर प्रदेश भेजती है? क्या वहां गुर्जर बहुत है? नहीं, सचिन पायलट का क्रेज बहुत है। इंडिया गठबंधन होता है, उस गठबंधन में गठबंधन के जितने पार्टनर्स हैं वो कांग्रेस से किस प्रवक्ता को मांगते हैं, कांग्रेस से किस फेस को मांगते हैं कैंपेन करने के लिए? सचिन पायलट को मांगते हैं। क्यों? क्या उनका प्रभाव गुर्जर पे है? सिर्फ इसलिए नहीं, उनका प्रभाव समूचे युवाओं में। इंडिया टुडे सर्वे करता है, उस सर्वे में पूरे भारत में कौन से कांग्रेसी नेता सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, उनमें सचिन पायलट का नाम सबसे आगे आता है पूरे भारत में। तो क्या वो सिर्फ गुर्जरों की वजह से आता है? ये सवाल तो दिखता बनता है, लेकिन प्रोपोगेंडा फोर्स जो काम कर रही है वो अपना छोटे से एरिया में काम कर सकती है, उससे आगे नहीं बढ़ सकती। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश में जिसका क्रेज है, बेंगलोर में जिसका क्रेज है, पूरे भारत में जिसका क्रेज है, एक जाति में बांध के कैसे आप उनको रख सकते हो? तो वो सचिन पायलट है। सचिन पायलट को दोषी ठहराया जाता है। टोंक में बाढ़ आ गई, इसके लिए बाढ़ सचिन पायलट ला सकते हैं क्या? और उसके बाद भी टोंक में जाकर जब लोगों से बात करते हैं सचिन पायलट, क्योंकि छत्तीसगढ़ का भी प्रभार है उन पर, तो वो वहां पर थे, उन पर बात करते हैं तो वो कहते हैं कि सचिन पायलट से बेहतर कोई है ही नहीं। वो ना रविंद्र सिंह भाटी को मानते हैं, ना वो किसी और युवा नेता को मानते हैं। वो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ सचिन पायलट, क्योंकि सचिन पायलट विधायक बनने के बाद अपनी विधानसभा में जाना छोड़ते नहीं है। तो ये सारी वो चीजें हैं जो प्रत्यक्षदर्शी है, जो दिख रही है, जो समझ में आती है। बोलने वाले चाहे कितना भी बोलते रहे, लेकिन जो करके बताता है, जिसका काम बोलता है, उसको मुंह से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल। अब आप इस पर क्या कहेंगे? किसकी साइड लेते हैं भैया? पायलट साहब की लेते हैं कि गहलोत साहब की लेते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।
बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।